नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस ग्रंथ की ओर जिसे मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा के रहस्य और कर्मों के फल को बताने वाला सबसे दिव्य ग्रंथ माना जाता है, गरुड़ पुराण। आज हम शुरू कर रहे हैं गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, जिसमें भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं गरुड़ जी को जीवन, मृत्यु और धर्म का वह परम रहस्य बताते हैं जिसे जानना हर मानव के लिए अनिवार्य है। पहला अध्याय प्रारंभ। गरुड़ जी का प्रश्न और भगवान विष्णु का उत्तर। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की शुरुआत होती है जब गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, परम उत्सुकता से भगवान से पूछते हैं, हे भगवन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि प्राणी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, किस मार्ग से उसकी आत्मा आगे बढ़ती है और पाप पुण्य का फल किस प्रकार उसे मिलता है। यह प्रश्न इतना रहस्यमयी और गूढ़ है कि स्वयं भगवान विष्णु एक गहरी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं। भगवान विष्णु का दिव्य उत्तर। आत्मा और मृत्यु का रहस्य। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, यह विषय अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर है, लेकिन चूंकि तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं यह ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह ज्ञान केवल पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। जो इसे सुनता है, पढ़ता है या श्रवण करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु जी बताते हैं कि 1. मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से निकलना। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब पांचों प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है और मृत्यु के देवता यमराज के दूत आत्मा को पकड़ने आ जाते हैं। 2. पापी और पुण्यात्मा का अंतर। यदि व्यक्ति ने जीवन में धर्म का पालन किया हो, ब्रह्मचर्य, सत्य और सेवा में जीवन बिताया हो, तो यमदूत नहीं बल्कि देवदूत उसकी आत्मा को सम्मानपूर्वक ले जाते हैं। परंतु जिन्होंने पाप किया हो, छल, हिंसा, अधर्म और लालच में जीवन बिताया हो, उनकी आत्मा को यमदूत कठोरता से खींच कर ले जाते हैं। 3. अंतरात्मा का निर्णय। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला पड़ाव होता है चित्त का दर्पण, जहां आत्मा अपने पूरे जीवन के कर्मों को स्वयं देखती है। यह वह क्षण होता है जब कोई झूठ नहीं चल सकता। पृथ्वी पर जीवन का उद्देश्य और चेतावनी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल एक बार नहीं मिलता, लाखों योनियों को पार करने के बाद आत्मा को यह शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर में रहकर यदि आत्मा परम सत्य की ओर नहीं बढ़ी, तो अगला जन्म उसे पशु, पक्षी या अधो योनियों में ले जा सकता है। भगवान यह भी कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे साथ होता है। यही है कर्म का चक्र, जिससे कोई नहीं बच सकता। गरुड़ जी को मिलता है दिव्य ज्ञान का वरदान। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा या उसका प्रचार करेगा, वह मृत्यु के बाद यम यातना से मुक्त होगा और विष्णु लोक की ओर जाएगा। रोचक तथ्य। क्या मृत्यु के समय सब दिखता है? जी हाँ, भगवान विष्णु पहले अध्याय में यह भी संकेत देते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद वह सब कुछ देखती है जो उसने जीवन में किया है। वह उन लोगों को भी देखती है जिन्होंने उसे धोखा दिया, प्रेम किया या बद्दुआएं दी। आत्मा के लिए यह क्षण अत्यंत भयावह या अत्यंत सुखद हो सकता है। यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। दर्शकों, यह तो था गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, जहां भगवान विष्णु ने मृत्यु और आत्मा का पहला रहस्य उजागर किया। लेकिन ये तो केवल आरंभ है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है,
यमलोक का स्वरूप कैसा है और आत्मा को कौन कौन से दंड मिलते हैं, उसके अनुसार कि उसने कौन से पाप किए हैं। जानेंगे कि आत्मा 49 दिन तक पृथ्वी पर क्यों भटकती है और फिर कैसे उसे पितृलोक या यमलोक ले जाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यपूर्ण यात्रा रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करें राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल, ताकि आप कोई भी अध्याय मिस न करें। अगले वीडियो में मिलेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के साथ और जानेंगे आत्मा की यात्रा का अगला रहस्य।